अभी किसी प्रकार का तेल नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी गाड़ी अनलोड हो रही है। ये चाहे 3 से 4 घंटे लगेंगे, 3 से 4 घंटे बाद आपको तेल मिलेगा। तेल की कोई भी कमी नहीं है। किसी प्रकार की कोई अफवाहों पर ध्यान न दें कि तेल नहीं मिलेगा। तेल बहुत पर्याप्त है और तेल आ रहा है बराबर। आप लोग को मिलेगा तेल। लेकिन समस्या ये है कि इनके कर्मचारी दिन भर से बांटते बांटते थक गए हैं, वो भी घर जा चुके हैं। जब कर्मचारी नहीं रहेगा तो तेल कौन बांटेगा। जैसे गाड़ी अनलोड हो जाएगी, 6 बजे इन्होंने बताया है, जो यहाँ के मैनेजर साहब है, कि लगभग 6 बजे से आपको तेल मिलने लगेगा। कृपया करके अफवाह को ध्यान न दें और अपने अपने घर जाएं। अभी कभी 3 से 4 घंटे कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाहों के बाद मची मारामारी के बीच सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है और उसमें उन्होंने बड़ी अपील की है जनता से। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, इस वक्त उत्तर प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल खत्म होने की अफवाहें जो हैं तैर रही हैं, आग की तरह फैल रही हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं वाहनों की। इस बीच सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने क्या निर्देश जारी किए हैं और सीतापुर जिलाधिकारी ने कौन सी पोस्ट की है, क्या अपील की है? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई जिला ऐसा बचा हो जहां पर पेट्रोल और डीजल को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई न दिखाई दी हों। ये हालांकि अफवाहों को लेकर ही ऐसी नौबत आई है, चूंकि कहीं पर भी आपको ऐसा नजर नहीं आया होगा जल्दी से कि पेट्रोल डीजल समाप्त जैसा हो गया हो। हाँ, जब ज्यादा लोग उमड़ गए, ज्यादा लोग अपनी गाड़ियों को फुल कराने लगे, यहाँ तक कि कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जो लोग स्टोर करते हुए दिखाई दिए, यानी कैन लेकर गए और डीजल पेट्रोल भरवाकर अपने घरों में रखने लगे। तो फिर जाहिर सी बात है कि एक कैपेसिटी होती है एक पेट्रोल पंप के टैंक की, वो खत्म हो जाएगा। तो वो खत्म होता कहीं कहीं दिखाई दिया। बाकी ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर जो है लोग चूंकि ज्यादा संख्या में उमड़ गए तो इसलिए लाइन लगनी स्वाभाविक थी। एक अफवाह फैली कि डीजल पेट्रोल नहीं है, आगे नहीं मिल पाएगा। ये अफवाह जो है लोगों को स्टोर करने के लिए लोग इसको स्टोर करने लगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, वो लगातार एक बयान जारी कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये निश्चित तौर पर कुछ कमी जरूर आई है। जो पहले सुचारू रूप से व्यवस्था रहती थी वो नौबत नहीं है। तो इसको लेकर पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। राजधानी लखनऊ की बात करें तो पुलिस वहां पर आपको पेट्रोल डीजल पर मुस्तैद दिखाई दी। लोगों ने बैरिकेटिंग जैसी स्थिति, यानी रस्सी बांधना पड़ा लोगों को, फिर लाइन लगवानी पड़ी लंबी लंबी, और उसके बाद लोगों को एक सीमित मात्रा में पेट्रोल या डीजल जो है देने की निर्देश देने पड़े, ताकि ऐसी नौबत ना आए किसी को मिले और किसी को ना मिले। तो फिलहाल लोग उमड़ पड़े, लोगों में एक इस तरीके का अफवाह फैली कि डीजल पेट्रोल आगे चलकर कम हो सकता है। जिस तरीके से इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है उसमें ये नौबत आ सकती है, क्योंकि गैस सिलेंडर को लेकर पहले से ही माहौल ऐसा बना हुआ था। गैस सिलेंडर को लेकर भी सरकार ने जिस तरीके से जो है उसका बुकिंग की समयावधि बढ़ानी शुरू कर दी, तो एक जैसी स्थिति लोगों को लगी कि ऐसा ना हो आगे चलकर ना मिले। तो ये सरकार बार बार तो कह रही है कि अफवाह पर ध्यान न दें। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सख्त निर्देश जिले के जिलाधिकारियों को, एसपी को जारी कर दिए कि वो सुनिश्चित कराएं और अफवाहों पर अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उन पर कार्रवाई करें। कहीं पर भी कोई डीजल पेट्रोल की कमी नहीं है, लेकिन जो है स्थितियां इसलिए और ऐसी नौबत आई जब ये स्थिति बनी तो शुरुआती दौर में जो जिम्मेदार थे उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया। सोशल मीडिया का जमाना है आज की डेट में, आपकी बात तत्काल पहुंचती है। एक जिम्मेदार अधिकारी को अपनी बात पहुंचाने के लिए उनके स्तर के बयान होने चाहिए थे, उनको सड़क पर तत्काल उतर जाना चाहिए था।
लग रहा था वो इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री के निर्देशों का। हालांकि कई जिलों में कई जगहों पर अधिकारी सड़कों पर आए लेकिन देर कर दी, तो कुछ जगहों पर तत्काल एक्शन में आ गए और पूरी स्थिति जो है सामने रख दी लोगों के। बताया कि कितनी जो है खपत है और कितना उपलब्धता है, ये भी आंकड़े दिए अधिकारियों ने, ताकि वहां के लोग समझ सके, पैनिक न करें स्थिति को। तो ये नौबत आई और अब धीरे धीरे प्रशासनिक हस्तक्षेप से उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश है। तो सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर, जो कि एक दिन पहले इंडिया ने दिखाया था रात में कैसे जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर और एसपी अंकुर अग्रवाल और उनकी टीम उतरी थी सड़कों पर, पेट्रोल पंपों पर पहुंची थी, लोगों को समझा रही थी और लोगों को ये विश्वास दिला रही थी कि प्रशासनिक अमला भी उनके साथ है, सरकार भी उनके साथ है और कहीं पर भी ऐसी नौबत नहीं आने वाली है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। पूरी रात पेट्रोल पंपों पर इंतजार करते रहे, डीजल की टंकी फुल कराने के लिए, पेट्रोल की टंकी फुल कराने के लिए। तो ये स्थितियां आई, जबकि सरकार को चाहिए था बेहतर तरीके से जो पेट्रोल एसोसिएशन, पेट्रोल डीजल पंप के एसोसिएशन के लोग हैं, उनका बयान आता, बेहतर होता जिला पूर्त अधिकारी तत्काल बयान जारी करते, अब बेहतर होता कि क्षेत्र के ऐसी सरकारी मशीनरी है कि एसडीएम से बयान दिलाते तो, या सीओ से बयान दिलाते, तो कम से कम लोगों में विश्वास जाता, ये स्थितियां ना आती। लेट तो हुआ, इस वजह से ये पैनिक हुई। पहले हम आपको एक दिखा देते हैं वीडियो, जरा आप देखिए उस वीडियो को, कैसे अनाउंस कर रही है राजधानी लखनऊ की पुलिस, क्या लोगों को सावधान कर रही, लोगों को बता रही है कि डीजल पेट्रोल को लेकर अफवाह न फैलाएं। क्या उनका कहना, जरा सुनिए। अभी किसी प्रकार का तेल नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी गाड़ी अनलोड हो रही है। ये चाहे 3 से 4 घंटे लगेंगे, 3 से 4 घंटे बाद आपको तेल मिलेगा। तेल की कोई भी कमी नहीं है। किसी प्रकार की कोई अफवाहों पर ध्यान न दें कि तेल नहीं मिलेगा। तेल बहुत पर्याप्त है और तेल आ रहा है बराबर। आप लोग को मिलेगा तेल, लेकिन समस्या ये है कि इनके कर्मचारी दिन भर से बांटते थक गए हैं, वो भी घर जा चुके हैं। जब कर्मचारी नहीं रहेगा तो तेल कौन बांटेगा। जैसे गाड़ी अनलोड हो जाएगी, 6 बजे इन्होंने बताया है जो यहाँ के मैनेजर साहब है कि लगभग 6 बजे से आपको तेल मिलने लगेगा। कृपया करके अफवाह पर ध्यान न दें और अपने अपने घर जाएं। अभी 3 से 4 घंटे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये राजधानी लखनऊ की पुलिस है जिसे आगे आना पड़ा इन स्थितियों से निपटने के लिए। अब जरा हम आपको देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल, देखिए अपनी जिम्मेदारी का कितना निर्वहन कर रही है, कैसे वो जनपद वासियों को आंकड़ों के जरिए बता रही हैं और ये लोगों को समझ में भी आएगा। तो ये एक अच्छी पहल है। दिव्या मित्तल जो कि जिलाधिकारी हैं देवरिया की, उनकी अपील को सुनिए जो देवरिया जनपद वासियों के लिए उन्होंने की है। नमस्कार, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे जनपद में पेट्रोल और डीजल की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हमारे डिपो में देखिए, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, हमारे जनपद में प्रतिदिन की जो हमारी पेट्रोल की डिमांड है वो 263 किलोलीटर है, 263। इसके सापेक्ष हमारे डिपो में सभी डिपोज मिला के इस वक्त 1543 किलोलीटर उपलब्ध है। साथ ही हमारी डीजल की जो डिमांड है प्रतिदिन की वो 435 है और उसके सापेक्ष हमारे पास 1907 किलोलीटर हमारे जनपद में उपलब्ध है। साथ ही में लगातार इसकी आवक आ रही है, तो आप लोग कृपया इसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो, ना ही आप लोगों को किसी भी पंप पे भीड़ लगाने की आवश्यकता है। आपको जब आवश्यकता हो, जब खत्म हो जाए तभी आप आइए, और कहीं से कोई हमारे यहाँ पे तेल की कमी बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद। तो इस तरीके से अगर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और उनकी सरकारी मशीनरी अपने ही सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर अमल करते हुए जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों को बताए, लोगों तक बयान उनके पहुंचे, तो निश्चित तौर पर जो स्थितियां पैनिक हैं वो कम से कम उस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और लंबी लंबी जो लाइनें लगी हुई हैं उनसे कम से कम स्थिति से निपटा जा सकेगा। हालांकि ज्यादातर लोगों ने अपनी गाड़ियों की टंकियों को फुल करा लिया है। अब ऐसे स्थिति में ये स्थिति शायद आने वाले दिनों में सुधर जाए, क्योंकि वहां क्या स्थिति बनती है, अगर युद्ध बढ़ता है तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा क्राइसिस आ सकता है, ऐसा लोग मान रहे हैं। एक्सपर्ट तो जरूर ही कह रहे हैं ये बात, ये स्थितियां आ सकती हैं। प्रियांशु, आप भी फील्ड पर उतरे हुए थे, फील्ड की रिपोर्टिंग की थी। आज दूसरे दिन का अगर हाल जाने
जो पेट्रोल पंपों पर जो भीड़ दिखाई दी थी आपको, लंबी लंबी लोग लाइन लगाए हुए थे, तो आपके मुताबिक आज क्या स्थिति है और क्या लग रहा है आपको? सर अगर आज देखें तो सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन पेट्रोल पंपों पर सर बुरा हाल है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की सर पेट्रोल पंप की माने तो वहां के जो वाहन चालक हैं उनका आरोप यह है कि पेट्रोल पंप वालों के पास जो है पेट्रोल और डीजल तो है, लेकिन वो सब बंद करके भाग गए हैं। उन्होंने लगा दिया है पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है, जबकि वाहन चालकों का यह आरोप है कि पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त डीजल और पेट्रोल है, बावजूद उसके वो पेट्रोल नहीं दे रहे। ये ग्रामीण क्षेत्रों का हाल है सर। लखीमपुर से भी ऐसी ही शिकायतें मेरे पास कल रात को आई थी कि कई पेट्रोल पंप वाले जो है पेट्रोल बंद करके ही भाग गए, वहां पर केवल वॉचमैन को ही तैनात कर दिया कि वो देखरेख करे, बाकी मैनेजर और जो पेट्रोल पंप संचालक है मालिक वो भाग खड़े हुए। आज भी सर स्थितियां कुछ ऐसी हैं। कई पेट्रोल पंपों पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं कि आप बाइक में जो है 200 रुपए से ज्यादा पेट्रोल नहीं डला सकते, कार में 500 रुपए का पेट्रोल नहीं डला सकते। हालांकि जब मेरी बात हुई थी सर पेट्रोल पंप मालिकों से और वहां के मैनेजर से, तो उन्होंने कहा था उनके पास 26 और 27 मार्च का पर्याप्त स्टॉक है, वो सबको पेट्रोल और डीजल देंगे और अभी उनके टैंकर आ भी रहे। तो सर ऐसी कोई उनकी अपील थी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा या डीजल खत्म हो जाएगा। तेल कंपनियों के जो सर मालिक हैं या तेल कंपनियों के सर जो अधिकारी हैं उन्होंने भी ये दावा किया था कि 22 दिनों का स्टॉक है। लेकिन सर ये रेस्ट्रिक्शन लगाना कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि लोग इतना पैनिक हो रहे हैं, उनके दिमाग में यह है कि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि वो अधिकारियों और जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अपील पर भी ध्यान नहीं दे रहे। तो सर स्थितियां आज भी वैसी हैं। फिलहाल इंडिया आज भी जो है पेट्रोल पंप पर जाएगा। अभी काफी तेज बारिश हो रही थी, बारिश थोड़ी हल्की हुई है और वहां के हालात दिखाने का प्रयास करेगा। लेकिन सर जो मैं फील्ड पर उतरा और जानकारी ली तो शहर के जितने भी पेट्रोल पंप है सब पर पेट्रोल सर मिल रहा था। कहीं कहीं यह था कि रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि बाइक में आप 200 रुपए का पेट्रोल भरवा सकते हैं और कार में 500 रुपए का डीजल और पेट्रोल भरवा सकते हैं, जिससे सभी को सर पेट्रोल और डीजल मिल सके। तो अभी मेरी भी अपील है पब्लिक से, वाहन चालकों से, कि अभी पैनिक स्थिति ना बनाए और अभी जो है पेट्रोल और डीजल मिलता रहेगा सर। बिल्कुल, आपने चूंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की है इसलिए जानना जरूरी था, दर्शकों को भी बताना जरूरी था। आप जरा सोचिए कि आपकी दुकान पर 3 से 4 गुना ज्यादा की भीड़ आ जाए, आपके पास सारी चीजें उपलब्ध हों और उसके बाद भीड़ एकदम से उमड़ पड़े और सबको जल्दी हो लेने की, तो क्या स्थितियां होंगी ये आपको अपने आप सोचना होगा। चूंकि हालात यही हैं कि पेट्रोल पंपों पर 3 से 4 गुना ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी और जो लोग वहां पर सेल्समैन से लेकर के जो मैनेजर जो काम कर रहे थे उनकी भी एक जो है इंतहा हो गई ड्यूटी देते देते। अब वो कहां से इतने कर्मचारी लाएं, रात में भी ड्यूटी कर रहे हैं, दिन में भी ड्यूटी कर रहे हैं, हाथ उनका रुक नहीं रहा है, बराबर वो तेल नाप रहे हैं। तो ऐसे में उनकी भी क्षमता वो धीरे धीरे घटने लगी काम करने की। तो ये जरा सोचिए उनके सामने कितनी स्थिति विस्फोटक होती हुई दिखाई दी। तो अब जहां पर जैसा कि प्रियांशु ने बताया कि डीजल और पेट्रोल मौजूद होने के बावजूद स्थिति जब नियंत्रण से बाहर जाने लगी, लोग वहां विवाद करने लगे। कई जगह की तस्वीरें ऐसी भी आई जहां पर मारपीट जैसी नौबत आ गई या मारपीट भी हो गई। तो ऐसी स्थिति से घबरा करके पेट्रोल पंप के जो संचालक थे, जो कर्मचारी थे, वो बंद करना ही बेहतर समझे पेट्रोल पंप को और नोटिस लगा करके वहां से निकल लिए। तो जरा उनकी मजबूरी को समझे। आपसे अगर दिन भर 24 घंटे गाड़ी चलवाई जाए, जो गाड़ी आप चलाते हैं, तो क्या अगले दिन आप चला पाएंगे? ये ऐसी चीजें हैं, इसीलिए सरकार ने कहा है, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी ने अफवाह फैलाई तो वो सख्त कार्रवाई करेंगे। हालांकि शुरुआती जो ढुलमुल रवैया जिम्मेदारों का था, वो उसने इस नौबत को और बढ़ा दिया। जब इतनी पर्याप्त मात्रा में सरकारी कर्मचारियों की पूरी फौज है तो उनको पहले ही उतार देना चाहिए था और वो अगर उतर करके स्थिति को संभालते तो ये नौबत नहीं आती। अब वो भगवान भरोसे छोड़ दिए गए। पेट्रोल पंपों पर जब भीड़ उमड़ी तो वहां पर 1 या 2 सिपाही तैनात कर दिए गए और फिर उनके सहारे छोड़ दिया गया। अब वो इतनी बड़ी भीड़ को कैसे संभाले, उनके भी बस की बात नहीं है। तो आज भी स्थिति उतनी सामान्य नहीं है,
लिहाजा इसमें प्रशासनिक मशीनरी को ये स्थिति के लिए आगे आना होगा और कहीं कहीं कड़े एक्शन लेने होंगे और कहीं स्थितियों को खुद संभालना होगा, तब जाकर ये स्थिति निपट पाएगी। नहीं तो चूंकि आगे चल करके अभी गेहूं की खंदाई होनी है, कटाई होनी है, उसमें भी डीजल की खपत होती है, ज्यादा खपत होती है और अभी फिर से एक बार वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, वहां भी डीजल पेट्रोल की ज्यादा खपत होती है क्योंकि लोगों का आवागमन शुरू होता है ज्यादातर। तो अभी से अगर स्थिति को नियंत्रण में नहीं करेंगे तो ये स्थिति और आगे चलकर भयावह हो सकती है। अब आगे की कड़ी में जैसा कि प्रियांशु ने बताया है, ग्राउंड जीरो पर उतर करके आई इंडिया फिर से एक बार स्थिति को दिखाएगा। फिलहाल सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर की जो अपील है उसको जरूर जिम्मेदार लोग अपनाएं, उस पर अमल करें ताकि ये स्थिति ना आए और अपना जिला ये कह सके कि हाँ यहाँ पर ये पैनिक नहीं क्रिएट हुई। लेकिन अब आने वाले समय में आगे वाली स्थिति में हम चाहेंगे प्रियांशु आप डीजल पेट्रोल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करिए, कोई जिम्मेदार अधिकारी मिले उनसे भी बात करिए कि आपके पास स्टॉक कितना बचा है, सीतापुर में कुल कितनी पेट्रोल पंप हैं, कितने लगभग वाहन हैं और अभी तक कितना पेट्रोल डीजल खपत हो चुका है, स्थिति क्या है, क्या वहां से आने में दिक्कत हो रही है कोई, क्या उसी गति में टैंकर नहीं आ पा रहे हैं। तमाम चीजों की आप बातचीत करिए और जिला पूर्त अधिकारी अगर आपको मिले उनसे भी स्थिति पूछिए, तो कम से कम दर्शकों तक रखिए, आप अपनी जिम्मेदारी को निर्वाहन करिए ताकि एक आई इंडिया चैनल एक जिम्मेदार चैनल है, बता सके लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है। और ये पैनिक, ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। यानी हम लोग जो डीजल लेने के लिए, पेट्रोल लेने के लिए एक साथ उमड़ पड़े और अपनी गाड़ी को फुल कराने लगे, यानी स्टोर करने लगे। ऐसी स्थिति में जब कहीं स्थिति में ऐसी स्थिति बनती है तो वहां थोड़ा सा सावधानी बरतनी रहती है और लेकिन लोग खुद उतावले हो गए। तो आगे की रिपोर्ट में प्रियांशु इसको जरूर आप दिखाइए। जी बिल्कुल, दिखाने का सर प्रयास किया जाएगा और सबसे बात करने का भी प्रयास करेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे भी कि वो पैनिक ना हो। फिलहाल पहले रसोई गैस सिलेंडर और अब पेट्रोल डीजल के लिए जो मारामारी मची है, उससे जब हालात बेकाबू होते दिखे तो कई जिलों में अफसर सड़कों पर उतरे, उन्होंने मोर्चा संभाला और लोगों से अपील भी की। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को कि वो फील्ड पर जाएं और मौके की नजाकत को समझकर देखें कि पेट्रोल पंप पर क्या हाल है। फिलहाल सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने भी जो है लोगों से अपील की है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कि पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है, अफवाहों पर ध्यान न देने की उन्होंने अपील की है और यह भी कहा है कि केवल आवश्यकता अनुसार ही ईंधन ले और अवैध भंडारण या कालाबाजारी करने वालों को उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि अगर ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। फिलहाल आगे क्या कुछ अपडेट होती है इससे जुड़ी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।